नमस्कार। आज हम टोनी रॉबिन्स की एक काफ़ी मशहूर किताब है अवेकन द जायंट विदिन, उसके कुछ ख़ास आइडियाज़ पर बात करने वाले हैं। हमारे पास जो इसके अंश हैं वो असल में इस बात पर रोशनी डालते हैं कि कैसे हर इंसान के अंदर एक ज़बरदस्त ताकत, एक जायंट या कह लें दैत्य छिपा होता है। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी पर है कि भाई उस अंदर की शक्ति को जगाया कैसे जाए, किताब इसके बारे में क्या कहती है। और एक बात जो मुझे शुरू में ही बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि किताब का कहना है हमारी जिंदगी जो है वो हमारे हालात तय नहीं करती, हाँ। बल्कि हमारे फैसले तय करते हैं। अब ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर क्या ये इतना ही सीधा है? मतलब बाहरी चीजों का कोई रोल ही नहीं? नहीं, ये बहुत ही अहम पॉइंट है। देखिए, किताब ये नहीं कह रही कि हालात मायने नहीं रखते, बल्कि वो इस बात पर जोर दे रही है कि उन हालातों में हम रिएक्ट कैसे करेंगे, हम चुनेंगे क्या, ये ताकत हमेशा हमारे पास होती है। और यही मतलब ये जो निर्णय लेने की शक्ति है ना, हाँ, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, चाहे बाहर कुछ भी चल रहा हो। किताब इसी को और खोलकर बताती है, जैसे हमारे जो नेगेटिव पैटर्न होते हैं ना, हाँ, जैसे कोई चीज टालते रहना या किसी बात से डर लगना, हाँ होता है। वो ऐसे ही नहीं होते। अच्छा। वो एक सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम, तो ये दिलचस्प शब्द है। कैसा सिस्टम मतलब? ये सिस्टम बनता है हमारी कुछ गहरी मान्यताओं से, हाँ। कुछ नियम जो हमने अपने लिए बना रखे हैं। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे। अच्छा, हाँ, ये वाले नियम। हाँ, और हमारी रोज की आदतें भी। पर अच्छी बात यह है कि अगर हम इस सिस्टम को समझ जाएं, पहचान ले कि कौन सी सोच हमें रोक रही है, कौन से नियम फंसा रहे हैं, तो हम इसे बदल भी सकते हैं। बदल सकते हैं। हाँ, और यहीं पर वो NLP मतलब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसका जिक्र आता है। NLP? हाँ, सुना तो है इसके बारे में, पर ये असल में काम कैसे करता है? मतलब दिमाग को रीप्रोग्राम करना, ये कैसे होता है, खासकर जब डर जैसी कोई भावना हो जो इतनी हावी हो जाती है कभी-कभी? देखिए, NLP का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि हमारा दिमाग और हमारी भाषा, जो हम बोलते हैं या सोचते हैं, उसमें गहरा कनेक्शन है। लिंग्विस्टिक यानी भाषा वाला जो हिस्सा है वो बहुत ज़रूरी है। हम अपने मन में जैसे शब्द यूज़ करते हैं, जिस तरह के वाक्य बनाते हैं, उसका सीधा असर हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शन पर पड़ता है। अच्छा। जैसे मिसाल के तौर पर, फेल होने का डर महसूस करने की जगह NLP तकनीक सिखा सकती है कि उस एहसास को एक सीखने का मौका या शायद चुनौती की तरह कैसे देखें। अच्छा, मतलब नजरिए का खेल है। बिल्कुल। उसी भावना को एक अलग, ज्यादा फायदेमंद मतलब देना, इसे NLP में रीफ्रेमिंग कहते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे हम अपने सोचने के पैटर्न्स, अपने न्यूरो पाथवेज को बदल सकते हैं। तो मतलब सिर्फ सोच बदलने से, पर क्या इतना काफी होता है? किताब किन खास चीजों पर फोकस करने को कहती है? सोच बदलना तो पहला कदम है, बिल्कुल, लेकिन किताब 3 मेन एरियाज पर कंट्रोल पाने की बात करती है। पहला, हमारी इमोशनल स्टेट, मतलब हम कैसा महसूस करते हैं। क्या हम अपनी भावनाओं के गुलाम हैं या मालिक? हाँ, ये जरूरी है। इसमें कुछ तकनीकें हैं, जैसे अपना ध्यान फौरन किसी और चीज पर लगाना या सिर्फ अपनी बॉडी पोस्चर बदलकर मूड बदलना। अच्छा। दूसरा एरिया है हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन, और यहाँ बात सिर्फ पैसा कमाने की नहीं है, बल्कि पैसे को लेकर हमारी सोच, हमारे विश्वास, हमारे निर्णय क्या हैं, वो शामिल है। मानसिकता। हाँ, मानसिकता। और तीसरा, हमारे रिश्ते, दूसरों को समझना, बेहतर कम्युनिकेशन और मजबूत रिश्ते बनाना। ये सब सुनने में तो बहुत पावरफुल लग रहा है, लेकिन क्या ये बदलाव रातों रात हो जाता है? अक्सर लगता है कि ये बातें मोटिवेट तो करती हैं, पर असल जिंदगी में उतारना वो मुश्किल होता है। हाँ, और किताब इस बात को मानती है। वो कहती है कि बदलाव का निर्णय तो फौरन हो सकता है, एक पल में। अच्छा। लेकिन उस बदलाव को टिकाऊ बनाने के लिए, मतलब लंबा चलाने के लिए, 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, एकदम साफ और पक्का फैसला। दूसरा, गहरी कमिटमेंट, मतलब पूरी लगन। और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या? लगातार प्रैक्टिस और एक्शन लेना। ये सिर्फ मोटिवेशन की किताब नहीं है, इसमें प्रैक्टिकल तरीके भी दिए हैं। जैसे बड़े लक्ष्यों को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना ताकि आप उन्हें पूरा कर सकें, या फिर अपनी छोटी छोटी जीतों को भी सेलिब्रेट करना। इससे मोमेंटम बना रहता है। हाँ, ये बात तो है, छोटी जीतें हौसला बढ़ाती हैं। बिल्कुल। इसे आप कह सकती हैं प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचना। तो संक्षेप में कहें तो ये किताब के अंश में यही याद दिला रहे हैं कि हम जितना खुद को समझते हैं
उससे कई ज्यादा काबिलियत है हम में। असली खेल बाहर नहीं, हमारे अपने मन के अंदर चल रहा है ना? सही कहा। जब हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कामों पर मतलब उनकी लगाम अपने हाथ में ले लेते हैं, तो हम सच में अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। बिल्कुल। और ये उन सभी लोगों के लिए एक बहुत जरूरी मैसेज है जो कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस करते हैं या जिन्हें लगता है कि वो अपनी पूरी क्षमता इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये आत्मविश्वास, जिंदगी पर कंट्रोल और एक मकसद की तलाश करने वालों के लिए सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये एक तरह का एक्शन प्लान, एक ढांचा देती है। एक फ्रेमवर्क। ये और इस चर्चा के आखिर में एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं, जो किताब की मूल भावना से जुड़ा है, कि वो कौन सा एक फैसला है, चाहे छोटा हो या बड़ा, जो आज अगर लिया जाए तो वो उस अंदरूनी दैत्य को, उस छिपी हुई क्षमता को जगाने की तरफ पहला कदम हो सकता है।